एक लंबी जन जागरण में लगातार चिंतन शिविर करने के बाद इतने बड़े समाज को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत किया है और वो मेहनत फलीभूत करने वाले आप लोग हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करिए। दोस्तों, देश आजाद हुआ और हमारे पहले जितने लोगों ने सामाजिक जागरण का काम किया, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको आज के दिन हम लोग याद करना चाहेंगे। दोस्तों, 2008 से लगातार दक्षिणी राजस्थान में ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2008 से ये सरकारें हर बार आदिवासियों को लोग देती हैं, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, लेकिन उन लोगों ने आज तक हमारी आरक्षण से संबंधित एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। उल्टा जो 30% मांग रहे थे, 27% मांग रहे थे, उनको कितना दे दिया? 50%। और वो भी इन लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया और विज्ञापन भी निकाले, उनमें लिखा 30 मांगा दिया। ये चीजें क्यों हुई, ये बात हम लोगों को समझना जानना जरूरी है। जो लोग वहां हमने भेजे इन 75 साल में, वो लोग हमारे समाज में पैदा तो जरूर हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन हमने नहीं किया। ये बात ध्यान रखना होगा। उनका सिलेक्शन हमने नहीं किया, हमारे समाज ने नहीं किया। उनका सिलेक्शन उन लोगों ने किया जो हमको अधिकार वंचित बनाए हुए हैं, हमारे साथ गैर बराबरी करता है, हमारे अधिकार छीनने का प्रयास करता है, हमारा जल जंगल जमीन छीनने का प्रयास करता है। वो लोग हमारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। पूरे देश भर में हम जहां पर भी जाते हैं, हम ये बात जरूर रखते हैं कि ये जाजम है, इस जाजम में सेलेक्टेड होकर के हमारा जनप्रतिनिधि आपका जयपुर, भोपाल, गांधीनगर और दिल्ली जाना चाहिए, हम ऐसा कहते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन कौन आपका इस बात का कौन कौन समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करिए। यदि आप सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि इस जाजम से यानी आदिवासियों के द्वारा ही सेलेक्टेड जो उम्मीदवार है वही इलेक्टेड हम करेंगे, तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान संभव है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? नंबर 1, आप लोगों को अनुशासित होना होगा। अनुशासित का मतलब है आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाई नहीं लड़ना होगा। तो क्या आप लोग अनुशासन में रहेंगे? आज के बाद, इस रैली में आने के बाद और इस सम्मेलन के बाद हमको सुनने कोई भी आदिवासी का बेटा बेटी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के विरोध में नहीं लिखेगा। ये शपथ लीजिए मेरे भाई, एक दूसरे के विरोध में हम नहीं लिखेंगे। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे, उनके लिए आप जरूर बोल सकते हो और वो भी उनको हमारे साथ लेने के लिए। लेकिन हम लोग जो एक साथ चल रहे हैं, वे हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, ये अनुशासन की बात तो आपको पालन करनी ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा सामाजिक विंग
भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भिल प्रदेश युवा मोर्चा, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भिल प्रदेश महिला मोर्चा, गमेती मुखी, आपका सरपंच संघ, इसके बाद में और जो हैं उन तमाम विंग्स के लोगों को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। आप लोगों ने अभी तक इस समाज को जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि आज प्रतापगढ़ की धरती पर स्टैंड के नीचे लोग नहीं समा रहे और चारों तरफ कितने लोग हैं उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, आने वाली 15 जुलाई को पिछले साल हम लोग मानगढ़ गए थे, उसी तरह इस साल भी हम लोग मानगढ़ जाएंगे। उसकी तैयारी आज से शुरू करिए। ये उलगुलाट चलेगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो बात बताई गई अनुशासन, उसका हमें पालन करना है। आज देख लीजिए, इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के 7 से 8 जिले के लोग हैं, मध्य प्रदेश के 4 जिले के लोग हैं। आज सोच सकते हो आज आपके साथ भिल प्रदेश का कारवा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये बात आप लोग जानते हैं, समझते हैं, इस बात को हमें ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आज हमारे पास एक छोटी सी कमी खामी हम लोग कह सकते हैं, वो है महिला वक्ताओं की कमी। और वह महिला वक्ताओं की कमी हमारे बबीता जी और माया जी के नेतृत्व में हमें महिला विंग को और ज्यादा मजबूत करना है। ये आज से प्रण लेकर जाइए। जो बेटियां यहाँ आई हैं, जो बहुएं यहाँ आई हैं, जो बहनें आई हैं, आप लोगों को इन दोनों बहनों के समान बोलना सीखना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को इसी तरीके से बोलना सिखाएंगे। ये प्रण लेके यहां से जाना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बार बार कहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीनों में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल आते हैं। ये बात सही है गलत है? मेरा भी 22-23 साल हो गया जॉब में, मैं भी शिक्षक हूं और बहुत सारे शिक्षक यहां मौजूद है। सबको पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। और सभी जीव जंतुओं को, चाहे फूदू क्या बताना, तितली, हरेक जीव को सबसे अच्छा भोजन कब मिलता है? इन्हीं 4 महीनों में मिलता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं 4 महीनों में सभी जीवों को सबसे अच्छा भोजन मिलता है। और सबसे ज्यादा हमारे समाज को भूखे रखने वाले महीने कौन से हैं? व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर, उपवास, पाखंड, इनके नाम पर आज ये व्रत, कल वो व्रत, कल ये त्योहार, परसों वो त्योहार के नाम पर हमारे बहन बेटियों को भूखा रखने का समय कौन सा है? यही समय, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और जिस दिन स्कूल खुलती है, सोमवार का दिन होता है, उस दिन बच्चे स्कूल ना आकर के कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? सोमवार को आप सब जानते हो, तो मंदिर के अंदर शिक्षा मिलती है क्या स्कूल के अंदर शिक्षा मिलती है? इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को आज से प्रण लीजिए कि हमारे बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सभी के सभी दिन स्कूल जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग मानेंगे? मेरी हाथ ऊंचा करिए। और एक भी दिन व्रत नहीं करना हमारे बच्चों को। 12वीं क्लास तक के बच्चे को एक भी बच्चा व्रत नहीं करेगा।
जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस बात का पालन करेंगे? हाथ ऊंचा करके बताइए कौन कौन बच्चे इस बात का पालन करेंगे। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं मैं, आज किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, उस हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे तो बच्चा प्रथम डिलीवरी के टाइम में महिलाओं का 4 ग्राम खून होता है, 5 ग्राम खून होता है, सभी महिलाओं को खून चढ़ाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था और यह सभी के सभी बीमारियां हमारे समाज में आई है, उसका एकमात्र कारण है व्रत उपवास। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष करके अनुरोध है कि ये जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है शिक्षा के लिए, ये जितना व्रत उपवास का विरोध है, त्योहारों का विरोध है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। ये बात हमें जाननी समझनी होगी। और दूसरी बात, यदि हम लोग इस देश में पुनः राजा बनना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों के अधूरे सपने पूरा करना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, आरक्षण मिले, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हमें अनुशासित होना होगा, अनुशासन में रह करके अपने वरिष्ठ साथियों के साथ चलना होगा और आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ने से बचना होगा। एक बात और इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो लोग संवैधानिक मूल्यों को लेकर लड़ रहे हैं, जो लोग इस देश का हुक्मरान जो गैर बराबरी को मानता है, इस देश का हुक्मरान हमको अधिकार वंचित करना चाहता है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के विरोध में भी हमको नहीं लड़ना है। ऐसे कौन लोग हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी लोग हो सकते हैं, उन लोगों के विरोध में हमें नहीं बोलना है। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अभी हमारा रैली होगा, उस रैली के अंदर हमको सिस्टमैटिक रूप से बिल्कुल अनुशासन में अपने लीडरों के नेतृत्व में जाना है कलेक्ट्रेट पर, और वहां हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां पर बोलेंगे, उनकी बातों को हमें सुनना है और वापस घर जाते समय अनुशासन के साथ जाना है। जिस तरीके से आप आए हो उसी तरीके से आपको जाना है, किसी भी तरीके का कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बातें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन आज गर्मी